सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गिरिराज कोचिंग क्लासेस में। और आज का हमारा टॉपिक है ट्रायंगल, त्रिभुज। हम त्रिभुज के बारे में संपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं। और भाई त्रिभुज में जैसा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल किस तरीके से ज्ञात किया जाता है, त्रिभुज में कितने तरीके के फॉर्मूले होते हैं, इसमें वो सब हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। और पूरे बिल्कुल बेसिक से हम पढ़ने वाले हैं। और इन पे सारे जो भी क्वेश्चन इनसे रिलेटेड जो सारे प्रश्न बनते हैं, संबंधित प्रश्न बनते हैं, उनको भी इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से जीरो लेवल से हम स्टार्ट करने वाले हैं। बिल्कुल आपको बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से समझाया जाएगा और आपको ज़रूर बहुत मज़ा आने वाला है देखिए वीडियो में। तो बिल्कुल वीडियो में बने रहिए। पहले तो भाई हम समझते हैं कि भाई त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज एक तीन भुजाओं से घिरी हुई ऐसी एक बंद आकृति होती है, ठीक है। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक देखिए मैंने त्रिभुज बनाया हुआ है। अब भाई त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? परिमाप का अर्थ होता है सभी भुजाओं का जोड़। जहाँ पे जैसे कि भाई एक भुजा ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो जिसको इंग्लिश में पेरीमीटर कहा जाता है। देखिए पेरीमीटर कहा जाता है। तो त्रिभुज का पेरीमीटर होता है ए प्लस बी प्लस सी, ये होता है। तथा इसका जो अर्ध परिमाप होता है, अर्ध परिमाप अर्थात सेमी पेरीमीटर, इसको ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, ठीक है। इस तरीके से हुआ। अब देखते हैं कि भाई त्रिभुज का जो हम एरिया जो निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं, किस तरीके से निकाला जाता है। जैसे कि यहाँ पे एक त्रिभुज है, ठीक है, ए बी और सी। देखिए जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग हो तो इस त्रिभुज को हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो विषमबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है वो हीरोन के फॉर्मूले से हम निकालते हैं। इसे हीरोन का सूत्र कहा जाता है। तो ठीक है, जिससे जो एरिया हम जो निकालेंगे ए बराबर, इसका सूत्र होता है अंडर रूट एस कोष्टक में एस माइनस से एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। और जहाँ पे जो एस होता है वो अर्ध परिमाप होता है, इसको सेमी पेरीमीटर कहा जाता है। इसके बाद हमारा आता है भाई समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज भाई ऐसा त्रिभुज जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। समकोण त्रिभुज के जो क्षेत्रफल निकालने का वो फॉर्मूला होता है वो होता है भाई 1/2 आधार, भाई ये आधार हो गया, ठीक है, ये आधार हो गया, गुणा ऊंचाई। और ये जो है वही ये हमारी ये ऊंचाई हो गई है। इसके लिए इसमें इस तरीके का भी आता है कि भाई कोई त्रिभुज दिया गया है जिसका आधार हमको देगा, बेस देगा, ठीक है, और इसकी ऊंचाई दे देगा और कहेगा कि इसका क्षेत्रफल निकाल के बताइए। तो इस फॉर्मूले से हम उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए एक और जो पांचवें नंबर का हमारा आता है, क्या आता है कि देखिए यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि चलिए यहाँ बता देते हैं, ये ठीक है, ये कोई त्रिभुज है जिसकी तीन भुजाएं ए बी सी है। भाई एंगल ए के सामने की भुजा ए है, एंगल ये कोण बी है, ठीक है, कोण बी के सामने की भुजा बी है, और ये कोण सी के सामने की भुजा सी है। सी लंबाई की जाता है, सी का मतलब है भाई ये बी सेंटीमीटर की है, ये सी सेंटीमीटर की है और ये ए सेंटीमीटर की है, इस तरीके से, ठीक है। तो जब हमको भाई दो भुजाएं दे रखी हो और एक उन दोनों भुजाओं से बनने वाला ये कोण दे रखा हो, देखिए आपको यहाँ पे हम इस मार्कर से बताते हैं कि जब दो भुजाएं दे रखी हो और उन दोनों भुजाओं से बनने वाला कोण दे रखा हो, तो हम इसको इस सूत्र से, इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। 1/2 बी सी, दोनों भुजाओं का गुणनफल गुणा साइन ए, मतलब साइन थीटा। जहाँ पे जो एंगल दिया जाएगा उसका यहाँ पे वैल्यू रख देंगे और उसको सॉल्व करने पर उसका एरिया निकल जाएगा। अगर ऐसे एंगल वी दे रखा होगा
और यहाँ पे दोनों भुजाएं एंगल बी और दोनों भुजाएं ए और सी दे रखा हुआ, तो 1/2 AC साइन बी। अगर ये वाला एंगल दे रखा हुआ सी, तो इन दोनों भुजाओं का गुणनफल और इस साइन सी। इस तरीके से हम इस फॉर्मूले से एरिया ज्ञात कर सकते हैं। देखिए अब आगे देखते हैं। देखिए जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, जब समबाहु त्रिभुज में भुजा दी होती है, तो देखिए √3/4 A² इसका एरिया का फॉर्मूला होता है। वहीं समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, जैसे कि भाई ABC यहाँ पे एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें दो समान भुजाएं की लंबाइयाँ A है तथा तीसरी भुजा है उसकी लंबाई V है। तो इस स्थिति में जो फॉर्मूला होता है एरिया का वो होता है V/4 √4A² - V²। चलिए अब इनसे संबंधित हम कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जो हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि 5, 6 तथा 7 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्योंकि देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि तीनों भुजाएं क्या है, अलग अलग हैं, तो हम यहाँ पे हीरोन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो हीरोन के फॉर्मूला में सबसे पहले हमको S निकालना होता है, अर्ध परिमाप। इसमें होता है तीनों भुजाओं का योग। भाई तीनों भुजाओं का योग करेंगे, जैसे ही हम तीनों भुजाओं को योग करके 2 से डिवाइड करते हैं, तो 5 + 6 + 7 जोड़ा और 2 से भाग दिया। तो यहाँ पे जो हमारा S निकल के आएगा वो क्या आएगा भाई, 5, 6, 11 और 7 कितने हो जाए 18। तो 18/2 जो हमारा यहाँ पे S जो निकल के आया है वो आ गया है हमारा भाई 9। 2 से आपसे इसने काट दिया। अब भाई हीरोन के फॉर्मूले से क्या होता है, √S S - A S - V S - C, जैसा कि हमने ये शुरुआत में बताया था। ठीक है, अब आगे देखिए, जैसे हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, भाई यहाँ पे A ये पहली भुजा, B दूसरी भुजा और C ये तीसरी भुजा है। ठीक है, ध्यान रखिए। अब S की जगह पे आप 9 रखते हो। जैसे ही आप S - A मतलब 9 - A मतलब पहली भुजा थी 5 माइनस करते हो, गुणा यही S 9 - B दूसरी भुजा थी 9 - 6 गुणा, इसी तरीके से 9 - जो C आपकी तीसरी भुजा थी 7 थी। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो ऐसा होता है कि देखिए भाई 9 ये वहाँ पे 4 बचेगा, गुणा यहाँ पे 3 बचेगा, और यहाँ पे जो आपका बचने वाला है वो यहाँ पे 2 बचेगा। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे भाई इस 3 से एक 3 बाहर निकल जाएगा, इस 4 से किस तरीके से निकलेगा भाई ये भी देख लीजिए। कई लोगों यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाती है, कैसे देखिए भाई ये एक वर्गमूल है और वर्गमूल हमने वीडियो पहले ही अपलोड कर दी है भाई, वर्गमूल निकालने की अवाज गुणनखंड विधि किस तरीके से वर्गमूल निकाला जाता है। तो देखिए यहाँ पे 3 × 3 इसके गुणनखंड होंगे भाई, इसी प्रकार इसके होंगे 2 × 2 और ये 3 × 3, जहाँ पे 2 के जोड़े बनेंगे भाई, एक इसका इस जोड़े से एक 3 बाहर निकलेगा, इस जोड़े से एक 2 बाहर निकलेगा। तो इस तरीके से जो हमारा इसका क्षेत्रफल आता है, इस जोड़े से एक 3 बाहर निकल गया भाई, इस जोड़े से एक 2 बाहर निकल जाएगा, और अंदर क्या बचा 3 × 2, तो ये बचेगा अंदर 3 दूनी 6, तो ये हो गया 3 दूनी 6, तो 6√6 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल कर आता है। तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भाई दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आप जान लीजिए कि जो अभी हमने हीरोन का फॉर्मूला लगाया था तब भी आपको 3 भुजाएं देगा, तो आप हीरोन के फॉर्मूले से उस तरीके से किसी भी 3 भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं उस फॉर्मूले से। अब जो हमारा भाई दिया गया है क्या, देखिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। भाई जब आधार और ऊंचाई दी होती है तब हमको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। ठीक है, अब जैसे ही आप इस फॉर्मूले में वैल्यू रखते हो 1/2, आधार आपका कितना है 10 दिया हुआ है तथा ऊंचाई आपकी 7 दी हुई है। यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 × 5 = 10, ये कट गया, ये 5 × 7 = 35, आपका 35 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल कर आता है। ठीक है, देखिए भाई सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस ले रहे हैं ताकि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए क्वेश्चंस की। इसके बाद हम थोड़े
अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेने वाले हैं। तो पहले देखिए भाई, इसने कहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है और जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। हम जानते हैं कि भाई त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग, भाई पहली, दूसरी और मान ली हमने तीसरी भुजा सी है, का योग ही क्या कहलाता है? परिमाप कहलाता है। और उसने परिमाप दिया हुआ है हमारा 32 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम जब सी का मान निकालते हैं, 8 और 11 19 होगा, 19 उधर जाएगा, जब 32 में से माइनस होगा 19, जैसे ही आप 32 में से 19 को माइनस करोगे तो आपका यहाँ पे 13 बचता है। तो आपकी जो तीसरी भुजा निकल के आती है 13 निकल के आती है। तो अब हमारी जो तीनों भुजाएं हो जाती हैं भाई 8, 11 और 13। अब ये यहाँ पे हम भाई हीरोन का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्या? भाई पहले एस निकालना होगा, और भाई एस निकालने के लिए हमको पहले क्या, तीनों भुजाओं का जोड़ देते हैं। अर्थात तीनों भुजाओं का जोड़ क्या होता है? परिमाप। परिमाप हमको वैसे भी पहले उसने 32 दिया हुआ है, आप इनको जोड़ोगे तब भी क्या आएगा? 32 ही आएगा। तो अर्ध परिमाप निकालोगे, अर्ध परिमाप के लिए इसका आधा करते हैं। अब जब इसका आधा करोगे, जैसे इसने आपने आधा किया तो ये आता है आपका 16, ठीक है। अब भाई एरिया निकालने के लिए हीरोन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। हीरोन का फॉर्मूला क्या होता है भाई? एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। जैसे ही आप इसमें हीरोन का फॉर्मूला में वैल्यू रखते हो, एस हमारे यहाँ पे 16 था, ठीक है, एस 16। देखिए यहाँ पे आप बीच में क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई लगा दीजिए भाई। 16 पहली भुजा थी, ए की जगह 8 मल्टीप्लाई 16, बी की जगह यहाँ पे आपका 11 है मल्टीप्लाई भाई, ऐसी जगह 16 माइनस सी की जगह 13 रहेगा। जैसे ही आप इसको देखिए भाई क्या बचेगा? 16 गुणा 8 गुणा 5, ठीक है, गुणा 3। जब यहाँ से आप भाई इस 16 से 4 निकलेगा, इस 8 से 2 निकलेगा, और यहाँ पे भाई क्या बचेगा आपका? 1 2 बचेगा, और 5 या 15, 15 दूनी 30 अंदर बच जाएगा आपका। तो आपका जो त्रिभुज का एरिया निकल कर आता है 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया निकल कर आता है, ठीक है। देखिए जो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है कि भाई एक त्रिभुजकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है और उसका परिमाप 300 मीटर है। इस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे भाई इसमें तो हमें भुजाओं का अनुपात दिया है, तो हम भाई मान लेते हैं कि भाई जो त्रिभुज की भुजाएं हैं वो है 3x, दूसरी है 5x, 3x, 5x और 7x है। भाई हम तीनों को जोड़ेंगे तो उसको परिमाप निकल के आएगा। तो परिमाप उसने पहले दिया है, कितना दिया है? 300 मीटर दिया हुआ है। जब आप इन सबको जोड़ते हो तो ये होते हैं 15x, ठीक है। यहाँ से ये 300, यहाँ से जो है आपकी x की वैल्यू आती है 15 बटे में जाएगा, तो 15 दूनी 30, ठीक है। तो कितना बचेगा? x की वैल्यू जो निकल के आती है 20। तो आपकी जो तीनों भुजाएं बन के निकल के आएंगी, क्या बन के आएंगी भाई? जो पहली भुजा बनेगी 20 तिया 60, दूसरी भुजा बनेगी 20 पंजे 100, तो तीसरी बनेगी 140 सेंटीमीटर। ये तीनों भुजाएं हमारी त्रिभुज की निकल के आती है। अब उसने कहा था भाई भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जब आप इसमें हीरोन का फॉर्मूला निकालोगे तो पहले आपको अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा। अर्ध परिमाप के लिए भाई पहले परिमाप आपको 300 दिया था, इसका आधा करोगे तो कितना आएगा भाई? जो आपका अर्ध परिमाप निकल के आएगा वो आएगा 150, ठीक है। अब यहाँ पे आपको हीरोन का फॉर्मूला अप्लाई करना है। जैसे ही आप हीरोन का फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो भाई क्या होगा? देखिए हम यहाँ पे आप डायरेक्ट करते हैं, बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है हमको, क्योंकि हम पिछले क्वेश्चंस में हम कर चुके हैं। भाई ऐसा आता है, फिर 150 में से क्या घटाएंगे? फिर 150 माइनस 60, फिर 150 में से 100 घटाना है भाई, 150 माइनस 100। इसके बाद आपको जो करना है 150 माइनस 140, ठीक है। ये इस तरीके से जब आपको क्या प्राप्त होता है भाई? 150 प्राप्त होगा। यहाँ पे आपको 90 प्राप्त होगा, यहाँ पे आपको 50 प्राप्त होता है, और यहाँ पे आपको 10 प्राप्त होता है। देखिए भाई 1 2 3 4 जीरो है, तो 4 जीरो से आपका 2 जीरो बाहर निकल आएंगी, 100 निकल जाएगा, ठीक है। और कितना बचेगा? देखिए भाई 15 को 5 गुणा 3 लिख दीजिए भाई, ये 9 है, ये 5 है, ठीक है। और ये हमारा, इसको 5 गुणा 2 लिख देते हैं,
अब देखिए यहाँ से एक 5 निकल जाएगा, इस 9 में से 3 बाहर निकल जाएगा, तो हमारा बाहर क्या निकल जाएगा, देखिए यहाँ पे भाई 100 तो है ही पहले से, 100 है, गुणा 1 5 बाहर निकल गया भाई, 1 3 बाहर निकल गया। अब जो आपका बचता है अंदर क्या बचता है, 1 5, ये 5 या 15 और 15 दूनी 30, अंदर जो बचेगा क्या बचेगा, अंदर 30 बचेगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 1500√30 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आपका भूखंड का क्षेत्रफल निकल के आता है, ये देखिए ये। ठीक है, तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखिए भाई अगला जो क्वेश्चन है वो है कि भाई त्रिभुज एबीसी में एंगल बी 90 डिग्री, एसी 25 तथा बीसी की लंबाई 7 सेंटीमीटर, भाई ये सेंटीमीटर में दी हुई है। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है भाई। अब देखिए पहले तो भाई उसने कहा है एंगल बी 90 डिग्री, हम एक यहाँ पे एक त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, जिसमें भाई एंगल जो बी है वो समकोण दिया है, 90 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से हमने बना लिया भाई, एंगल बी समकोण दिया हुआ है, इसको ए मान लेते हैं, ये ए बी और सी। बीसी की लंबाई जो दी हुई है वो बीसी की लंबाई दी है वो 7 दी हुई है और एसी की लंबाई 25 दी हुई है। देखिए जब हम इसमें भाई समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है भाई, कर्ण का वर्ग, भाई कर्ण का वर्ग करा बराबर लंब का वर्ग, लंब क्या है भाई, ए बी का वर्ग। क्योंकि इसमें हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। भाई आधार तो है लेकिन हमारे पास ऊंचाई नहीं है, ऊंचाई निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। आधार क्या है भाई, बीसी, और बीसी हमारे पास कितना दिया हुआ है, बीसी दिया हुआ है 7, तो 7 का वर्ग। जैसे ही आप करते हो, ठीक है भाई, 25 का वर्ग माइनस 7 का वर्ग इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा बराबर ए बी स्क्वायर। तो हम इसको पलट के लिख देते हैं भाई, ए बी स्क्वायर बराबर क्या बचेगा भाई, ए माइनस बी ए प्लस बी से आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, या तो आप 25 का होल स्क्वायर खोलोगे, फिर 25 का स्क्वायर खोलोगे, फिर 7 का स्क्वायर खोलोगे, फिर उसमें से माइनस करोगे, इसके बाद आएगा। तो यहाँ पे ये भी रख सकते हो आप, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो एक बार जोड़ो कितना हो जाएगा भाई 32, और एक बार जब आप इसको माइनस करोगे कितना बचेगा 18। ठीक है, तो इससे जो आपका निकल के आएगा, ठीक है देखिए स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर रूट चढ़ेगा, इसके टुकड़े करते हैं। जैसे ही हम इसके टुकड़े करते हैं, देखिए इस तरीके से कर लीजिए, 8 चौके 32, ये 9 दूनी 18। ठीक है भाई, ये 4 दूनी 8 और ये 8, तो एक 8 निकल जाएगा बाहर, और 36 से 3 निकल जाएगा, तो कितना हो गया आपका 24 बाहर निकल कर आपका आ जाता है। आप किसी भी तरीके से इसके टुकड़े करके बाहर निकाल सकते हो अपने तरीके से। तो देखिए 24 सेंटीमीटर आ गया है। अब एक बात यहाँ पे ध्यान देने योग्य ये है भाई कि 24 आया, अब क्या करोगे आप, हर बार इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तब जाके आपको ये निकलेगी। इसकी एक जो सिंपल तरीका जो होते हैं वो होते हैं ट्रिपलेट्स। भाई आपको कुछ ट्रिपलेट याद कर लेने हैं, जो कि हम अगर आगे पढ़ेंगे ट्रिपलेट्स किस तरीके से निकाले जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ लेंगे इनको, भाई ट्रिपलेट्स किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो आप यहाँ पे तो सिर्फ उनको याद कर लीजिए, मैं लिख देता हूँ। कुछ ट्रिपलेट होते हैं जो कि भाई देखिए ऐसे, पहला जो होता है हमारा 3 4 5 होता है, दूसरा 5 12 13, 7 24 25, ठीक है 8 15 17, 9 40 41, ठीक है 9 40 41, 12 35 37, 11 60 61। ये हमारे कुछ ट्रिपलेट हैं, और इन्हीं ट्रिपलेट के मल्टीपल से भी आप बहुत सारे और ट्रिपलेट बना सकते हो। ठीक है, ट्रिपलेट में जो भाई जो ये है लास्ट वाली, ये सबसे बड़ी भुजा है, इसमें त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है, क्या है ये कर्ण दिया हुआ है। तो इन ट्रिपलेट को आप सेटिस्फाई करवा सकते हो। जैसे कि देखिए ये हमारा 24 7 और 25 दिया हुआ था, कर्ण दिया था 25, एक भुजा 7 दी थी, तो तीसरी भुजा ऑटोमेटिक क्या बनने वाली है, ये 24 बनने वाली है। इस तरीके से आप ट्रिपलेट का यूज कर सकते थे, डायरेक्ट यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। और इनके मल्टीपल से भी भाई, इसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो नया ट्रिपलेट बन जाएगा। तो सब में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 5 10। 3 का मल्टीप्लाई करोगे, जैसे आप इसमें 3 का गुणा करते हो तो क्या बनता है, 3 3 9, 3 चौके 12,
तो 5 से 15, 9 12 15 बनता है। ठीक है, इसी तरीके से इन सब में आप मल्टीप्लाई कर करके और ट्रिपलेट ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं आगे। देखिए, तो ये ट्रिपलेट याद कर लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ लेंगे भाई किस तरीके से ट्रिपलेट्स को निकाला जाता है, तो यहाँ पे आप सिर्फ इनको याद कर लीजिए। तो देखिए, अब इसमें हम भाई 1/2 आधार गुणा ऊंचाई वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। जैसे ही आप 1/2, आधार कितना है भाई 7, ऊंचाई कितनी है 24, बस 2 से ये काटा है 12 आया, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे निकल कर आ जाता है। देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि भाई त्रिभुज ABC में एंगल C 90 डिग्री है। तो भाई पहले तो हम भाई एक त्रिभुज बनाते हैं जिसमें जो एंगल C दिया है वो 90 डिग्री दिया है, भाई समकोण दिया, बना दिया। तो ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AB, भाई हमने A मान लिया, इसको V मान लिया। तो AB कितना है 41 दिया हुआ है, और AC जो दिया हुआ है A से C ये दिया है 40। भाई इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। हमको पता है कि भाई क्षेत्रफल निकाली, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम 1/2 आधार गुणा भाई 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, बेस इनटू हाइट का वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो इसमें करना क्या है भाई, हमारे पास हाइट तो है नहीं पता, आधार पता है। तो लेकिन हम जानते हैं कि भाई हमारे अपने एक ट्रिपलेट पढ़ा था 9 40 41। तो यहाँ पे भाई 41 और 40 मिल रहा है, तो ये तीसरी जो भुजा है वो क्या हुई 9 हुई। तो इस तरीके से भाई 1/2 आधार आपका है 40 गुणा ऊंचाई है आपकी 9, जब आपको काटोगे इसको तो 20, तो ये आता है आपका 180 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल निकल के आ जाता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है वही समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 8 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है। भाई समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और हम जानते हैं कि भाई समद्विबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था वो क्या था भाई, जहाँ पे 2 भुजाएं थी ए जो समान थी, तीसरी भुजा असमान थी V। तो इसका जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, एरिया का वो पढ़ा था हमने V²/4 √ 4a² भाई 4a² माइनस V², ये पढ़ा था, सॉरी ये V/4 होता है। तो जैसे ही आप इसमें वैल्यू पुट करते हो, देखिए कि जब आपने इसमें वैल्यू पुट, V क्या है भाई 2 भुजाएं समान, कौन कौन सी है भाई, ये 5 है, ये भी 5 है, और जो तीसरी भुजा समान है ये 8 है। तो 5/4, सॉरी V जो है हमारी 8 है, तो 8/4 लिखोगे। देखिए 8/4 लिखा, √4 a² भाई a जो हो जाए 5 भुजा है 25 माइनस V², V था 8 64। जब इसको आप सॉल्व करते हो 4 दूनी 8, 2 आएगा बाहर, और ये जो आपका बनने वाला है 25 चुके 100, 100 में से 4 जाएगा 36 बचेगा, 36 में से बाहर आपका 6 निकलेगा, तो ये आपका निकल के आता है 12। तो इस तरीके से 12 इसका आपका 12 सेंटीमीटर इस गैस का क्षेत्रफल यहाँ पे निकल कर आता है। देखिए भाई यहाँ पे 2 क्वेश्चंस है। भाई 8 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भाई हमने पढ़ा था समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या था, इसका जो फॉर्मूला शुरुआत में हमने पढ़ा है √3/4 a² होता है। जैसे यहाँ पे आप भुजा रखते हैं, ए क्या थी यहाँ पे भुजा थी, तो √3/4 भुजा ए है, ए की जगह 8 रखना है भाई 8 का वर्ग। जैसे ही आप 8 का वर्ग करते हो क्या आता है √3/4, 8 का वर्ग कितना होता है 64 होता है। इससे आप काटोगे 4 कम 4, तो 2 बचेगा 24, 4 छंगे 24, तो ये आपका 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आता है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है हमारा कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसकी भुजा ज्ञात करनी है भाई, यहाँ पे क्षेत्रफल दिया हुआ है, भुजा ज्ञात करनी है। जब हमको पता है समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो √3/4 a² होता है, और जो कि इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 25
3 दिया हुआ है तो ये दोनों बराबर हो गए। भाई √3 से √3 कट जाएगा, a², 4/1 में था, डिवाइड में था, ज़रा मल्टीप्लाई में पहुँचेगा, 25 के मल्टीप्लाई में पहुँचा 4, तो a यहाँ से स्क्वायर हटा दो, स्क्वायर रूट चढ़ेगा, तो ये हो जाएगा भाई 25 × 4। तो यहाँ से जो a की वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी भाई, 25 × 100 यानी 10 निकल के आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर आपकी भुजा हो जाएगी। देखिए जो हमारा एक और टाइप का क्वेश्चन बनता है, क्या त्रिभुज ABC में एंगल ए 60 डिग्री, AB 6 सेंटीमीटर, AC 8 सेंटीमीटर है, एक एंगल दिया है तथा 2 भुजाएं दी हैं, तो इसमें एरिया याद करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या कि भाई पहले तो इसका चित्र बनाते हैं कि किस तरीके का इसका चित्र बनेगा। देखिए इस तरह का फिगर बनने वाला है। ठीक है, ये बनाया हमने, इसने कहा था एंगल ए 60 डिग्री, हमने मान लिया भाई ये एंगल ए है, ABC, ये 60 डिग्री है, AB 6 सेंटीमीटर तथा AC 8 सेंटीमीटर है। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि जब भाई एक एंगल दिया हो और उस एंगल से दोनों संबंधित भुजाएं होती है उनकी लंबाई दी होती हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2। ऐसी स्थिति में क्या होता है 1/2, भाई ये भुजा की लंबाई मान लो A है और इसकी B है। ठीक है, तो सॉरी C भुजा के सामने वाले की C थी, हमने ये माना था, B के सामने वाली B थी और A के सामने की A थी। तो इसका जो फॉर्मूला था क्या था, 1/2 BC sin A। तो ये वाला हम लगा देते हैं हम भाई, क्या 1/2 BC मतलब 8 × 6 और sin A मतलब साइन एंगल ये कितना देगा है 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री, भाई 2 × 8, 6 × 24 हो जाएगा ये तो। और साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 साइन 60 का मान होता है। ठीक है, जैसे ही आप 2 से काटो कितना आएगा 12, तो जो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आता है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस फॉर्मूले से निकल के आता है। तो देखिए भाई त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित जितने भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं, और कितने तरीके के फॉर्मूले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं वो भी हमने यहाँ डिस्कस कर लिए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।